जय हिंद दोस्तों। यूं जमी पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल क्योंकि ये जवाना सिर्फ उड़ान देखता है। पॉलिटिकल साइंस का लगातार वीडियो आ रहा है, उसी चीज़ में जो है आज ये बिल्कुल अगला क्लास है, नया टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा शानदार ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। आप लोग प्रत्येक वीडियो को फॉलो कीजिए, इसका प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ है, आप जो है डे 1 से देखिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको एक एक चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। तो इसी कड़ी में जो है आज टॉपिक नंबर 8 पॉलिटिकल साइंस का है, जिस टॉपिक का नाम है राज्यों का पुनर्गठन। इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमारा जो भारत है इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो किस तरह से बने, शुरू से किस तरह से हमारे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, किस राज्य की स्थापना कब हुई, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? Yes. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप लोग के लिए ये है कि बताइए भाषा के आधार पर जो है वो राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं। इसकी जांच के लिए जो है वो कौन सा आयोग की नियुक्ति किया था और किसने किया था, ये बताइए सबसे पहले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के जो अध्यक्ष थे उन्होंने ही घोषणा किया एसके धर आयोग की स्थापना की गई। जी, तो उसमें एसके धर आयोग में कितना सदस्यीय आयोग था? ये 4 सदस्यीय टीम था। ये एसके धर जो थे वो थे क्या, ये बताइए। एसके धर इलाहाबाद बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। देखिए सबसे पहले जो है भाषा के आधार पर जो है मुद्दा उठा कि भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए या नहीं। तो इसकी जांच करने के लिए, इस पर जो है बातचीत करने के लिए एक जो है हमारे संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए, उन्होंने जो है एक एसके धर, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की स्थापना किया और वो जो है वो इस पर चर्चा किया कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा बताइए, एसके धर आयोग जो था इसका जो रिपोर्ट आया, तो इसमें रिपोर्ट में इनका क्या कहना था, ये बताइए। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जब इन्होंने रिपोर्ट अपना प्रकाशित किया तो इन्होंने बताया कि नहीं, भाषा के आधार पर नहीं बनना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर जो है हम राज्य को बनाएंगे। तो वो फिर धीरे धीरे जो है इसकी भी समीक्षा करने के लिए एसके धर आयोग जो बना, इसकी समीक्षा करने के लिए जो है कौन सा समिति और कौन कौन आदमी उसके अंदर थे जो गठन किया गया था। कांग्रेस समिति बनाया गया जिसमें 3 सदस्य थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार वल्लभभाई पटेल। इन्होंने भी अपना रिपोर्ट दिया था। क्या इन्होंने भी कहा कि भाषाई आधार पर प्रशासनिक आधार होना चाहिए। चलिए बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। देखिए एसके धर आयोग जो था इसकी भी समीक्षा करने के लिए फिर से 3 व्यक्ति, हमारे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, 3 आदमी के सहयोग से फिर से जेवीपी समिति का नियुक्ति किया गया और इसका भी काम था कि वो रिपोर्ट को आप जो है देखिए क्या ठीक है क्या गलत है। तो ये जो समिति था ये भी जो है भाषा के आधार पर बनने वाले राज्यों के दावा को बिल्कुल खारिज कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि उन्होंने कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा। तो इसके विरोध में जो है भाषा के आधार पर नहीं बनेगा, इसके विरोध में जो है कौन ऐसा व्यक्ति थे जो कि आमरण अनशन किए थे, बताइए नाम बताइए आदमी का। रामुल्लू जी थे। श्री रामुल्लू ने, जो कि मद्रास से किए। तो वो मद्रास से किए थे और किस भाषा से? तेलुगु भाषा से कितने दिन तक? 58 दिन तक आंदोलन करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। बिल्कुल। चलिए रामुल्लू जी की मृत्यु कब हुई थी बताइए। 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को हो गया। चलिए बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। देखिए हम जानते हैं कि जब तक किसी भी चीज में विरोध नहीं कीजिएगा तो विकास नहीं होगा। उसी प्रकार श्री रामुल्लू जी जो थे उन्होंने लगा कि नहीं भाषा के आधार पर बनना चाहिए, तो लगातार 58 यानी 58 दिनों तक आमरण अनशन करने के बाद फाइनली जो है उनकी मृत्यु भी हो गई। उनकी मृत्यु जो है 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को हो गया और उनकी मृत्यु के बाद जो है सरकार का आंख खुला और उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया, क्या घोषणा तेलुगु भाषा के आधार पर। चलिए बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। देखिए ज्यों ही उनका जो है
ज्यों मरे कि फिर से घोषणा हो गया, तुरंत घोषणा किए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर भी बनना चाहिए और तेलुगु भाषा के आधार पर देश में पहला राज्य आंध्र प्रदेश, जो कि 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य बना तेलुगु भाषा के आधार पर। चलिए, बहुत सही जवाब है। उस समय, वर्तमान में उस समय जो था वो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? चलिए, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। जब भाषाई आधार पर बना था आंध्र प्रदेश, उस समय उसकी राजधानी कर्नूल थी। वर्तमान में कहाँ, ये बताइए। चलिए, हैदराबाद है वर्तमान में, बिल्कुल परफेक्ट है। आगे चलते हैं। बताइए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे, बिल्कुल सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। और इनके अन्य सदस्य 2 आदमी और इनके सदस्य थे, उनका क्या क्या नाम था? चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिकर, 2 आदमी जो थे वो इसके और भी अन्य सदस्य थे और इनके अध्यक्ष फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1954 और आयोग की स्थापना 1953 में। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अधिनियम कहेगा, यदि राज्य पुनर्गठन अधिनियम का तो जुलाई 1956, आयोग कहेगा 1953, आयोग कहेगा 1953। बहुत सही जवाब है। अच्छा बताइए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब 1956 में पास किया गया तो इसके अनुसार भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? और वर्तमान में कितने? चलिए, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बताइए, फ्रांस की सरकार ने सब बस्ती जो है, जैसे पौंडीचेरी हो गया, यनम, चंद्रनगर, केरिकल, भारत को जो है कब सौंप दिया था, ये बताइए। 1956 ईस्वी को सौंप दिया, नवंबर 1954। चलिए, नवंबर 1954 हो जाएगा। तो फ्रांस जो था, देखिए हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज तो हमारे देश पर कब्जा किए हुए थे, इसके साथ साथ कुछ ऐसे जगह थे जहां फ्रांस हो गया, पुर्तगाली हो गया, ये सब भी कब्जा किया हुआ था। तो धीरे धीरे कर जो है हम उन सब से भी आज़ादी लेते चले गए और इसी सिलसिले में जो है फ्रांस की सरकार से जो है हम लोग नवंबर 1954 ईस्वी में 4 चीज, पौंडीचेरी, यनम, चंद्रनगर और केरिकल, उसे ले लिए, यानी भारत को सौंप दिया। और इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था, ये बताइए। 28 मई 1956 ईस्वी को किया गया था। और इसके बाद इन सभी को मिलाकर जो है किस संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया? पौंडीचेरी। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। ये सब राज्य को मिलाकर पौंडीचेरी बनाया गया, जो कि वर्तमान में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। चलिए, बहुत सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। बताइए, भारत सरकार ने जो है पुर्तगालियों से गोवा को कब छीना था? बताइए। 1561 ईस्वी में। 1500 नहीं होगा, 1961, जो कि 18 दिसंबर 1961 हो जाएगा। 18 दिसंबर 1961 को गोवा हो गया। दमन व द्वीप की मुक्ति पुर्तगाली से लिया था। और बताइए, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा और दमन और द्वीप जो है भारत में शामिल कर लिया गया? बिल्कुल सही, 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा और दमन द्वीप को भारत में मिला लिया गया था, उसका अभिन्न अंग बना लिया गया था। और धारा 370 का संबंध किस राज्य से? जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अभी वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जिसे डैश सूची में, कौन सा सूची में ये 28 राज्य पहली अनुसूची में? बिल्कुल सही जवाब है, पहली अनुसूची में। अनुच्छेद 1 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत किसका एक संघ होगा? चलिए, एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय परिषद अब टॉपिक है। बताइए, भारत में जो है कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5 क्षेत्रीय परिषद है, जिनका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। और इसके अध्यक्ष का गठन जो है कौन करता है? गृह मंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यस, बिल्कुल। देखिए, क्षेत्रीय परिषद अभी भारत में 5 हैं, 5, जिसमें जो है एक राष्ट्रपति जो है इसके जो है मतलब समझिए राष्ट्रपति गठन करता है। और जो गृह मंत्री होते हैं वो जो है जो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य उनको जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त करता है। और प्रत्येक राज्य के कौन इसके उपाध्यक्ष होते हैं? मुख्यमंत्री। और ये प्रत्येक साल बदलते रहते हैं, प्रति वर्ष जो कि मुख्यमंत्री अप टू डेट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उपाध्यक्ष इसके बदलते रहते हैं।
और इसका क्षेत्रीय परिषद का मुख्य कार्य क्या है ये बताइए। राज्य और केंद्र के बीच संबंध स्थापित करना। बिल्कुल सही जवाब है। ये जो क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच अच्छे संबंध को स्थापित करना है, बातचीत को, कन्वर्सेशन को सही करके मिला के चलना है कौन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय परिषद जो है किस अधिनियम के तहत जो है स्थापित किया गया था? 1956 अधिनियम के तहत। चलिए बिल्कुल सही है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर यह गठित किया गया था। ये जो क्षेत्रीय परिषद है ये किस प्रकार का निकाय है? संविधिक है या संवैधानिक है? ये संविधिक है, संवैधानिक नहीं है। चलिए बिल्कुल सही है, ये संवैधानिक नहीं है, ये संविधिक है। बहुत सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए उत्तर क्षेत्रीय परिषद में जो 2-3 राज्य आते हैं उनके नाम बताइए। चंडीगढ़, हरियाणा। चलिए बिल्कुल सही है। देखिए उत्तर में जो ही कहेगा 2-3 उत्तर का नाम लेंगे, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लद्दाख हो गया, ये सब उत्तर में आएगा, उत्तरी परिषद में। आगे बताइए मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य में क्या क्या आता है? चलिए बिल्कुल सही जवाब है। मध्य में जब भी पूछेगा तुरंत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, यही सब है और कुछ नहीं है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कौन कौन आता है? झारखंड, एकदम असम, त्रिपुरा, मिजोरम। एकदम सही। देखिए जितना पूर्वी में, इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग को माइंड जो है मैप को माइंड में फिट कर लेना है, और जो उत्तरी कहेगा तो उत्तर में जो भी स्टेट है उसका नाम लेना है। पूरब में कहेगा, जैसे हम लोग पूरा बिहार पूरब में आता है, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, ये सब जितना है ये सब पूर्वी में आ गया, तो पूर्वी में मार देना है। चलिए बताइए पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? गुजरात, चलिए बिल्कुल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन, द्वीप, दादर एवं नागर हवेली। दक्षिण के अंदर कौन कौन आता है? दक्षिण में महाराष्ट्र, चेन्नई, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। चलिए बिल्कुल सही है। दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी हो जाएगा। अब हम कुछ आपको जो है मुख्यालय पूछने वाले हैं परिषद का, तो आप लोग मुख्यालय बताइएगा। चलिए बताइए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय? नई दिल्ली। उत्तरी कहेगा, उत्तर में क्या है? नई दिल्ली मुख्यालय। मध्यवर्ती क्षेत्रीय इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम बदल के क्या? प्रयागराज। बिल्कुल सही जवाब है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता। बिल्कुल परफेक्ट है। पश्चिम का बताइए? दक्षिण का बताइए? पश्चिम का हो जाएगा मुंबई। पश्चिम का मुंबई। और दक्षिण का बताइए? पश्चिम का मुंबई और दक्षिण का चेन्नई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब है पूर्वोत्तर परिषद। पूर्वोत्तर परिषद का जो गठन है वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1971 के अधिनियम के द्वारा। 8 अगस्त 1972 को इसको लागू किया गया। चलिए बिल्कुल सही है। ये पूर्वोत्तर परिषद जो है वो इसका गठन संसदीय अधिनियम के द्वारा 1971 में किया गया था, लेकिन ये पारित कब हो गया? तो ये 8 अगस्त 1972 में ये पारित हो गया। और इसके सदस्य कुल मिला के 8 है, और 8वां सदस्य जो है वो कौन बना था? सिक्किम। पहले 7 सदस्य थे, लेकिन इसमें 8 सदस्य हो गए। जी बिल्कुल। अभी वर्तमान में इसमें 8 सदस्य और 8वां सदस्य इसका कौन बना और कब बना? कितना ईस्वी में? 1994। ठीक है। चलिए बहुत सही जवाब। इसमें 8, और इसके भी वही कार्य है जो कि क्षेत्रीय परिषद के, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना इनका भी कार्य है। चलिए बहुत सही जवाब। अब एक डायग्राम है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा राज्य का गठन कब किया गया था। तो सबसे पहला सवाल आप लोग बताइए, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया? 1 अक्टूबर। चलिए बिल्कुल सही, 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र और गुजरात एक ही दिन हुआ था। महाराष्ट्र और 1 मई 1960। बिल्कुल सही। महाराष्ट्र और गुजरात जो ही कहेगा 1 मई 1960। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड का बताइए? नागालैंड 1 दिसंबर 1963। बिल्कुल सही, नागालैंड 1 दिसंबर 1963। मणिपुर नहीं, आप हरियाणा का बताइए? हरियाणा 1 नवंबर 1966। चलिए बिल्कुल सही, हरियाणा का 1 नवंबर 1966 ईस्वी। अब बताइए आप लोग हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971। चलिए 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। एक ही दिन हुआ था, बताइए? 21 जनवरी 1972। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा।
ठीक है, हाँ MMT हो जाएगा, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा एक ही दिन। चलिए सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1975। 26 अप्रैल 1975 सिक्किम, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। चलिए मिजोरम का बताइए, मिजोरम का। मिजोरम फरवरी मिजोरम 1987 और अरुणाचल प्रदेश एक ही दिन हुआ था, 20 फरवरी 1987 को। चलिए, इसका बिल्कुल शॉर्ट है सही। MA। चलिए बिल्कुल सही है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कहेगा 20 फरवरी फरवरी 1987 हो जाएगा। चलिए गोवा, गोवा जो कि भारत का 25वां राज्य बना था, गोवा की स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1987। बिल्कुल सही जवाब है, 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना हुई, जो भारत का 25वां राज्य बना। भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 ईस्वी। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना 1 नवंबर 2000 को। चलिए उत्तराखंड 27वां राज्य कब बना? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, उत्तराखंड कहेगा 9 नवंबर 2000 को। भारत का 28वां राज्य झारखंड बना बिहार से कटके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए और लास्ट में आज का लास्ट सवाल, तेलंगाना जो कि भारत का 29वां राज्य बना था, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 ईस्वी को। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है, 2 जून 2014। बहुत ही बेहतरीन आज का ग्रुप डिस्कशन रहा। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। देखिए दोस्त, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, आप जो भी जितने भी स्टूडेंट जो कि तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की, BPSC की, दरोगा का, बिहार पुलिस, कोई भी, आप उन जितने भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं उनके पास ये शेयर कीजिए। और मेरा उद्देश्य है कि हर वो स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाना चाहिए जो कि अपने घर में माहौल नहीं मिल पा रहा है पढ़ाई का, तो वो वीडियो देख के माहौल को क्रिएट करे। और हम लोग जिस टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन करते हैं, आप लोग भी घर से प्रत्येक दिन उसको याद करते जाइए और ग्रुप डिस्कशन को सुनिए। और यहाँ जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आप या तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं या आप खुद से इनके साथ साथ भी आप ग्रुप डिस्कशन बैठ के भी कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा होगा इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।